देखिए, आजकल प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग की जो शिकायत है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है, आप सभी लोगों को पता है। लेकिन आपको ये पता है कि जो मेच्योर हेयर ग्रेइंग है वो भी काफ़ी प्रीमेच्योरली होने लगी है। जो कि हेयर ग्रेइंग का प्रोसेस जो मेच्योर तरीके से होता था पहले, कहाँ की 50-60 साल की उम्र से शुरू होता था, आजकल आप देखेंगे तो 30 साल से ही जो बाल हैं वो मेच्योर तरीके से सफ़ेद होने लग गए हैं। और उसको सभी लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं कि अब तो मैं 30 साल की हो गई हूँ, चाहे हो गया हूँ, अब तो मेरे बाल सफ़ेद ही होंगे। देखिए, अगर आप अपने बालों का अच्छे से ख्याल रखते हैं ना, तो आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रह सकते हैं। पहले के ज़माने में लोग इतनी केमिकल वाली चीज़ें यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि मार्केट में इतने सारे केमिकल्स थे ही नहीं। लेकिन अभी मार्केट में इतने सारे केमिकल्स हो गए हैं, चाहे आप शैम्पू की बात कर लो, चाहे कंडीशनर की बात कर लो, चाहे मार्केट वाले हेयर मास्क की बात कर लो। उस पे भले ही नेचुरल लिखा तो रहता है, लेकिन उसमें केमिकल्स बहुत सारे होते हैं। और आपको ये बात तो पता ही है कि केमिकल्स हमारे बालों के लिए कितने डेंजरस होते हैं। ये हमारे बालों को प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद तो करते ही हैं, उसके साथ साथ हमारे बाल जो है मेच्योर तरीके से भी बहुत जल्दी सफ़ेद होने लग गए हैं आजकल। तो अगर आप इस समस्या को पूरी तरीके से इग्नोर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहें, तो आज की रेमेडी आपके लिए है। देखिए, जो मेरे बाल थे प्रीमेच्योर तरीके से सफ़ेद होना शुरू हो गए थे, लेकिन मैंने अपने बालों का बहुत अच्छे से केयर किया तो मेरे बाल वापस से रिकवर हो गए, है ना। आप भी अपने बालों को समय से पहले सफेद होने से बचा सकते हैं और अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रख सकते हैं। आज की वीडियो में जो रेमेडीज मैं शेयर करने वाली हूँ, अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके बाल काफी लंबे समय तक काले बने रहेंगे। आपको हिना डाई इनको कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं इस तरीके की बहुत सारी रेमेडीज शेयर करती हूं जो आपके बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए बहुत कमाल की होती हैं। तो अगर आप इस तरीके का कंटेंट देखने में इंटरेस्टेड हैं, लेकिन मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले, आप मेरी वीडियो मिस ना करें। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ ऐसा 2 स्टेप प्रोसेस शेयर करने वाली हूँ जो नेचुरल तरीके से आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। और अगर आप इसका इस्तेमाल करते रहते हैं तो हिना इंडिगो डाई की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। इसके लिए सबसे पहले आपको लोहे का एक बर्तन लेना है। सबसे पहले आपको एक पाउडर प्रिपेयर करना है और इस पाउडर को बनाने के लिए लोहे का कढ़ाई लीजिए, इसको गैस पे रखिए, आंच धीमी ही रखिएगा। इसमें जो सबसे पहली चीज़ आपको ऐड करनी है ये है कलौंजी सीड। कलौंजी सीड हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। कई बार बहुत सारे लोगों को नेचुरल चीज़ों पे भी डाउट होता है कि हम लोग इसे यूज़ तो करते हैं लेकिन हमारे बाल तो तुरंत काले ही नहीं होते। देखिए, ये कोई डाई नहीं है, हिना इंडिगो भी नहीं है, इसके अंदर डाइंग मॉलिक्यूल्स नहीं है, तो ये आपके बालों को तुरंत कवर नहीं करेगा। जो आपके सफ़ेद बाल हैं वो तुरंत काले नहीं होंगे। लेकिन अगर आप रेगुलरली इसका यूज़ करते हैं तो आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि ये तुरंत आपके बालों को, जो सफ़ेद बाल हैं उनको काला तो नहीं बनाएगा, लेकिन अगर आप यूज़ करते रहेंगे तो आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। कहने का मतलब ये है कि ये आपके बालों का पिगमेंट पकड़ के रखेगा, जल्दी आपका पिगमेंट लॉस नहीं होगा बालों का, जिससे कि आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे। तो इसमें मैंने सबसे पहले कलौंजी सीड 2 चम्मच के बराबर, 2 चम्मच के बराबर फेनुग्रीक सीड और 2 चम्मच के बराबर ही ड्राई आंवला का इस्तेमाल किया है। टेबल स्पून की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर आप चाहें तो आंवला पाउडर का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपके पास ड्राई आंवला नहीं है तो। आंवला हमारे बालों को काला बनाए रखने में वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है। ये बालों का पिगमेंट लॉस भी रोकता है, उसके साथ साथ बालों में पिगमेंट को प्रोड्यूस करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। साथ ही साथ इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी भी होती है। अब इसमें एक और चीज़ आपको ऐड करना है, ये है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब बहुत अच्छी होती है हमारे बालों के लिए, बालों को लंबे समय तक घना बना के रखने में ये बहुत कमाल की होती है। लेकिन इसके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी पाया जाता है जो हमारे बालों को लंबे समय तक काला भी बना के रखने का काम करता है। तो इन सारी चीज़ों को धीमी आंच पे आपको रोस्ट कर लेना है। रोस्ट इसलिए करना है ताकि इनके अंदर अगर कोई मॉइस्चर है तो वो सारा निकल जाए। ये जो पाउडर है इसे हम स्टोर करके लंबे समय तक रख पाएँ, और इस पाउडर को जिस चीज़ में हम ऐड करें वो चीज़ जल्दी ख़राब ना हो, इसीलिए रोस्ट करना बहुत ज़रूरी है। रोस्ट करने के बाद पूरी तरीके से इसे ठंडा कर लीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम लोग इसका बहुत ही अच्छा सा बारीक सा पाउडर बनाएंगे। बहुत फाइन पाउडर नहीं बनेगा तो भी ठीक है, लेकिन पाउडर इसका प्रिपेयर कर लेना है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा हमारा पाउडर बनके तैयार हो गया है। अब हम लोग सबसे पहले स्टेप में एक विशेष तरीके का ऑयल प्रिपेयर करेंगे। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन सा ऑयल बालों को रिग्रो करता है, कौन सा ऑयल बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, बताइए। तो देखिए, मैं हमेशा आप लोगों के साथ ऑयल शेयर करती रहती हूँ। ये जो ऑयल पर्टिकुलरली है ये आपके बालों को काला बना के रखने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, प्रीमेच्योर हेयर ग्रेइंग को ट्रीट करता है। आपके बाल जल्दी सफ़ेद नहीं होंगे अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो। इसके साथ साथ ये आपके बालों को रिग्रो करने में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। इस ऑयल को बनाने के लिए सबसे पहले लोहे की कढ़ाई लीजिए। इसमें मैंने जो सबसे पहला चीज़ ऐड किया है ये है एलोवेरा।
मैंने फ्रेश एलोवेरा पूरा लीफ के साथ लिया है। एलोवेरा हमारे बालों के लिए कमाल का होता है, हमारे बालों को सन की यूवी रेज से प्रोटेक्ट करके रखता है। साथ ही साथ एलोवेरा हमारे बालों को जल्दी सफ़ेद नहीं होने देता, क्योंकि इसके अंदर हेयर डार्कनिंग प्रॉपर्टी होती है। उसके साथ साथ ये हमारे बालों को रिपेयर करने में, कंडीशन करने में भी कमाल का होता है। तो आपको सबसे पहले कोई भी ऑयल लेना है, हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप कलौंजी ऑयल लीजिए, जो बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कितना क्वांटिटी लेनी है उसका भी ध्यान रखना है। यहाँ पे देखिए मैं 300 ml के बराबर ऑयल ले रही हूँ, और आप चीज़ों की क्वांटिटी देख सकते हैं। बहुत ज़्यादा मात्रा में मैंने एलोवेरा लीफ नहीं लिया है, बहुत थोड़ा सा लिया है। फिर उसके बाद आपको आधा चम्मच के बराबर इसमें हल्दी यानी टर्मरिक ऐड करना है। टर्मरिक हमारे बालों के लिए कमाल की होती है। हल्दी किसी भी फॉर्म में आपके हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छी होती है, बालों के लिए भी बहुत अच्छी होती है, लेकिन बस ये है कि आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं यूज़ करनी है हल्दी की। हल्दी हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है, स्कैल्प को भी हेल्दी बना के रखती है, बालों को समय से पहले सफ़ेद भी नहीं होने देती। अब इसमें मैं आंवला ऐड कर रही हूँ। आपको देखने में ये बहुत ब्राउन लग रहा होगा, तो इसे रखे हुए काफ़ी दिन हो गए थे फ्रिज में, इसलिए इसका कलर चेंज हो गया है, लेकिन कलर चेंज होने से इसके गुण नहीं बदले हैं। तो आपको इसमें आंवला ऐड कर लेना है। मेरे पास फ्रेश आंवला है, थोड़ा सा सूखा है, तो मैं उसका इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो आंवला पाउडर या फिर ड्राई आंवला का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। आंवला हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, स्पेशली अगर आप अपने बालों को लंबे समय तक काला बना के रखना चाहते हैं तो आंवला का इस्तेमाल ज़रूर किया करिए अपने हेयर केयर में। तो आंवला मैंने बड़ा बड़ा 2 आंवला लिया है। बस इतना ही चीज़ लेना है और इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से पका लेना है, लेकिन ध्यान इस बात का भी रखना बहुत ज़रूरी है कि ऑयल से धुआं ना आए। तो आंच हमेशा आप लो फ्लेम पे ही रखिएगा, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं सारी चीज़ें अच्छे से कुक हो चुकी हैं, लेकिन कलर से आप पता लगा सकते हैं कोई भी चीज़ जला नहीं है। तो इसी तरीके से प्रिपेयर करना है आपको, ठीक है। तो मैंने ऑयल को एक बॉटल में छान लिया है अच्छे से, जैसे कि आप देख सकते हैं। अब इसमें हम लोगों ने जो पाउडर प्रिपेयर किया था उसका कुछ टीस्पून ऐड करना है। अब अगर आपने बहुत ज़्यादा मात्रा में ऑयल बनाया है, अगर आप 500 ml के करीब ऑयल बना रहे हैं तो उसमें 4 चम्मच के बराबर टीस्पून से 4 टीस्पून, अगर आप 200 ml के बराबर बना रहे हैं तो इसमें 2 टीस्पून के बराबर आप इस पाउडर को ऐड कर लीजिएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, इस ऑयल को इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ देना है। ये जो हमने इसमें पाउडर ऐड किया है इसको इसमें ऐड ही रहने दीजिए, और इसे इन्फ्यूज़ होने के लिए पूरा अच्छे से ढक्कन बंद करके इसको धूप में रख दीजिए, ताकि ये बहुत अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाए। 10 दिन में अच्छे से इन्फ्यूज़ हो जाएगा, फिर आप अपने बालों में इसे लगा सकते हैं। इसको लगाने का जो तरीका है, अगर आप रेगुलरली मेरी वीडियोस देखते होंगे तो आपको तो पता ही होगा। अगर आप नहीं देखते हैं तो मैं आपको बताऊं कि जब भी आप ऑयल लगाएं तो ऑयल को गर्म करके ही लगाना चाहिए। गुनगुना गर्म कर लीजिए। गर्म पानी के ऊपर इसको रखेंगे ना, इस कटोरी को जिसमें ऑयल है, तो बहुत अच्छे से ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। तो इससे क्या होता है कि जो ऑयल के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं, ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं बेसिकली बहुत बड़े बड़े होते हैं, जो कि ना हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट करते हैं ना ही हेयर फॉलिकल्स में पेनिट्रेट करते हैं। लेकिन जब आप इन्हें गर्म करते हैं तो इनके मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं और ये ईजिली आपके हेयर क्यूटिकल के द्वारा और हेयर फॉलिकल्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिससे कि इस ऑयल का पूरा आपको फ़ायदा मिलता है। कई बार बहुत सारे लोग ये भी मिस्टेक करते हैं कि ऑयल जब लगाते हैं अपने स्कैल्प में तो बहुत ही ज़्यादा मसाज करते हैं। तो बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करनी है आपको, बहुत जेंटल तरीके से बस ऑयल लगा लीजिए सिर्फ स्कैल्प में, और बालों की लेंथ में मसाज वगैरह आपको ऑयलिंग करने के साथ साथ नहीं करनी है, क्योंकि जब आप ऑयलिंग करते हैं तो आपके बाल काफ़ी सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जब आप बहुत हार्शली मसाज करते हैं या फिर बालों को खींचते हैं तो बालों की जो टूटने की शिकायत है वो बढ़ जाती है। इसीलिए ऑयल लगा के ओवरनाइट मैं नहीं छोड़ती हूँ, क्योंकि बाल बहुत सॉफ्ट हो गए होते हैं। अगर सोने में आप टर्न एंड ट्विस्ट करते हैं, बाल उलझते हैं, तो बहुत ज़्यादा ही हेयर लॉस होता है। इसीलिए आपको ओवरनाइट ऑयलिंग अपने बालों में करके छोड़नी नहीं है। मैं सिर्फ 2 घंटे छोड़ती हूँ ऑयल को अपने बालों में, उसके बाद शैम्पू से अपना हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मैंने पूरे स्कैल्प में पूरे बालों की लेंथ में लगा लिया है। अब दूसरे स्टेप में आपको क्या करना है, एक कढ़ाई लेनी है लोहे की। इसमें जो हमने पाउडर प्रिपेयर किया था उस पाउडर को इसमें डाल देना है। 4 चम्मच के बराबर मैंने ये पाउडर लिया है। हालांकि क्वांटिटी आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने बालों की लंबाई के हिसाब से, थिकनेस के हिसाब से। अगर बाल थोड़े से हैं तो इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी थोड़ी ही लगेगी, बाल लंबे घने हैं काफ़ी तो ज़्यादा लगेगी इन सारी चीज़ों की क्वांटिटी। तो मैंने यहाँ पे 3-4 चम्मच, टीस्पून की मैं बात कर रही हूँ, 3-4 चम्मच के बराबर मैंने लिया है ये पाउडर। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है अश्वगंधा। देखिए अश्वगंधा बहुत ही पावरफुल सोर्स होता है एंटीऑक्सीडेंट का। एंटीऑक्सीडेंट हमारे स्कैल्प में और हेयर फॉलिकल्स में ऑक्सीडेटिव डैमेज नहीं होने देते, जिससे कि हमारा
हेयर लॉस भी नहीं जल्दी होता और बाल जल्दी सफ़ेद भी नहीं होते। तो 1 चम्मच के बराबर आपको अश्वगंधा का इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें 1 चम्मच के बराबर आपको ऐड कर लेना है भृंगराज। भृंगराज बहुत ही अच्छा होता है हमारे बालों के लिए, हमारे बालों को काला भी बना के रखता है और घना भी बना के रखता है। शायद इसीलिए आयुर्वेदा में इसे केशराज बोलते हैं। तो ये हमारे बालों की लगभग बहुत सारी समस्याओं को ख़त्म करने का काम करता है। अब जो अगला इंग्रेडिएंट है ये है फेनुग्रीक सीड। देखिए इस पाउडर में भी हमने फेनुग्रीक सीड ऐड किया है, लेकिन उतना सफिशिएंट नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा और फेनुग्रीक सीड का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। बड़े चम्मच से 2 चम्मच के बराबर मैंने फेनुग्रीक सीड का इस्तेमाल किया। फेनुग्रीक सीड के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हेयर मास्क में टेक्सचर ऐड करने में ये कमाल की चीज़ होती है। अब मैंने इसमें ऐड किया है रोज़मेरी हर्ब। रोज़मेरी हर्ब ऑप्शनल है अगर आप अपने बालों को सिर्फ काला बना के रखना चाहते हैं तो, लेकिन अगर आप अपने बालों को रिग्रो करना चाहते हैं, थिकनेस को भी इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो रोज़मेरी बहुत इसेंशियल है। रोज़मेरी को ज़रूर ऐड करिएगा। रोज़मेरी हर्ब हमारे बालों को रिग्रो करने में कमाल की होती है। अब इसमें मैंने 20-25 रीठा ऐड किया है खड़ा खड़ा। रीठा हमारे बालों को बहुत ही अच्छे से नेचुरल तरीके से क्लीन करने का काम करती है। अगर आप इस चीज़ को यूज़ करते हैं शैम्पू की जगह, केमिकल वाले शैम्पू की जगह, तो आपके बालों से रिलेटेड बहुत सारी शिकायतें ख़त्म हो जाएंगी। आपके बाल लंबे घने मजबूत काले बने रहेंगे। इसमें मैंने शिकाकाई का भी इस्तेमाल किया है। अब इसमें मैंने पानी डाल दिया। हालांकि शिकाकाई भी ऑप्शनल है, लेकिन शिकाकाई भी हमारे बालों को काला बनाए रखने में बहुत हेल्प करती है। ये सारी ही चीज़ें हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती हैं। अब देखिए नेक्स्ट मॉर्निंग फेनुग्रीक सीड ने बहुत सारा पानी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इन सारी ही चीज़ों को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड करिएगा। बहुत ही अच्छे से आप ग्राइंड कर लीजिए। 5 मिनट के लिए इसको जो हमारा ग्राइंडर है उसको बंद करके छोड़ दीजिए। इसको तुरंत आपको स्ट्रेन नहीं करना है। ये जो हमारा पेस्ट बन गया है, फिर पेस्ट को फिर ग्राइंड करिए 5 मिनट के लिए, फिर 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। ऐसे करेंगे तो थोड़े से फेनुग्रीक सीड में आपका बहुत ही अच्छा और बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में हेयर मास्क बन के तैयार होगा। तो अभी आप देखिए बहुत ही अच्छा सा हमारा हेयर मास्क हो गया है। क्योंकि जो मैंने स्टेप बताया आप लोगों को ना, कि सबसे पहले आप अच्छे से ग्राइंड करिए, फिर 5 मिनट के लिए पेस्ट को उसी ग्राइंडर में छोड़ दीजिए, फिर से 5 मिनट के लिए आप अच्छे से ग्राइंड करिए, फिर आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। तो इस तरीके से जो हेयर मास्क है इसकी जो थिकनेस है वो इंक्रीज़ होती है। हेयर मास्क ठीक होगा तो आपके बालों से टपकेगा नहीं, और टपकेगा नहीं तो आप इसे लगा के लंबे समय तक रख पाएंगे। क्योंकि ये जो नेचुरल शैम्पू है इसे आपको लंबे समय तक लगा के रखना है। लंबे समय तक का मतलब ये नहीं कि 2-4 दिन, बस 2 घंटे 3 घंटे की ही बात है। लेकिन इसको अच्छे से लगा के रखने में आसानी तभी होगी जब ये टपकेगा नहीं। कई बार हम लोग हेयर मास्क लगाते हैं जो टपकता रहता है सिर से, तो फिर बहुत हम लोग इरिटेट हो जाते हैं। जो भी काम करो तो उस कपड़ा फैलाने जाओ या फिर कपड़ा अगर आप प्रेस करने लग रहे हैं तो पूरे कपड़े पे ही आपका जो हेयर मास्क है टपक टपक के गिरेगा। तो इसलिए थिक हेयर मास्क का होना ज़रूरी है। इसीलिए इसमें फेनुग्रीक सीड की अच्छी खासी क्वांटिटी मैंने ऐड की थी। इसे लगा के 2 घंटे छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से अपना हेयर वॉश कर लीजिए। आपके बाल काफ़ी लंबे समय तक काले बने रहेंगे इन 2 स्टेप की बदौलत, और आपके बाल रिग्रो भी करेंगे, घने भी होंगे। हाल ही में मैंने अपने YouTube चैनल पे स्किन से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी रेमेडीज शेयर किए हैं। मैंने क्रीम, फेस मास्क सब कुछ शेयर किया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को मिस कर दिया है, तो अभी यहाँ पे क्लिक करिए और इस वीडियो को देख लीजिए। ये वीडियो आपके बहुत काम की है। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो बिना लाइक के मत जाइएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज आपको मिलने वाली है मेरे चैनल पे। ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।